जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी अग्निवीर MR म्यूजिशियन ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको फरवरी 2023 बैच का फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें MR के लिए 35 पद निकाले गए हैं, जिसके फॉर्म आप लोग 2 जुलाई 2023 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। एंड जो आपकी एज है वो आपकी, या फिर ये कह लीजिए कि जो आपका जन्म है वो 1 नवंबर 2002 से लेकर के 30 अप्रैल 2006 के बीच में हुआ है, तो आप एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। एंड जो क्वालिफिकेशन मांगी वो आप देख सकते हैं, आपका 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही यहाँ पर म्यूजिक एबिलिटी इनमें से किसी में आपके पास रहनी चाहिए। तो बाकी की जो इंस्ट्रक्शंस है एलिजिबिलिटी के वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ये सब जानकारी चेक करने के बाद में गाइज आप यहां पर आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। अब आपको यहां पर मैं बता दूं, अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना हुआ है तो आप यहां पर कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेंगे। पर अगर आप फ्रेशर है तो आपको यहां पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर सिलेक्ट करना है कि रजिस्टर विद आधार वर्चुअल आईडी या फिर रजिस्टर विदाउट आधार। तो आप जिस भी माध्यम से रजिस्टर होना चाहते हैं वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप रजिस्टर विद आधार वर्चुअल आईडी सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आपको आपका जो आधार नंबर है वो एंटर करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर आधार के साथ में लिंक है वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद में कैप्चा कोड फिल करके आप सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। बट अगर आप यहाँ पर रजिस्टर विदाउट आधार होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेकंड वाले के ऊपर टिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना है, फिर एक कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है एंड देन सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो आधार कार्ड के और 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। मिडिल नेम है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है जो कि आपका आधार कार्ड के साथ में भी रजिस्टर हो और आपका एक्टिव नंबर हो। इसके बाद आप यहाँ पर आपके फादर या फिर मदर का नाम देंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। अगर आपके कोई अभिभावक है तो आप यहाँ पर उनका नाम दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आपका जो आपने आईडी का नंबर दिया वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिया गया है। अब आपको जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेनी है। आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए, पहले यहाँ से आपका जो भी ईयर है वो सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से जो आपका मंथ है इस तरह से आप उसको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके कम ज़्यादा कर लीजिए, जो भी आपका बेसिकली ईयर है। इसके बाद में आप नेशनलिटी के अंदर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे एंड डोमिसाइल में आपको बताना है कि आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है। एंड इसके बाद में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड या फिर सिंगल, वो आपको सेलेक्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, ये आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट मार्क कहीं पर भी हो सकता है, आपको उसी मार्क के बारे में लिखना है। अगर कोई भी मार्क नहीं है ढूंढने के बाद भी तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि आपके पास आधार है तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप नो कीजिए। इसके बाद कि आपके पास पैन कार्ड है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू हैव वोटर ID, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके पास पासपोर्ट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। क्या आपके पास राशन कार्ड है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन गाइस आती है एजुकेशन डिटेल। यहाँ पर है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है तो जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि 10, 12th साइंस 9th, जो भी है वो आप सिलेक्ट कीजिए। जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर अभी के लिए 10वीं है। बट अगर आप किसी अन्य पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं इसी वीडियो को वॉच करके तो यहाँ पर जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है इनमें से तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल्स के प्लस आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। आप यहां पर एक पासवर्ड डालेंगे जो कि आप बनाना चाहते हैं, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। ये कैप्चा कोड आप यहां पर फिल करेंगे एंड आपको यहां पर आई एग्री टू सब्सक्राइब, अगर आप इसमें जो ओपनिंग निकलती है, भर्ती निकलती है, उसके बारे में नोटिफिकेशन चाहते हैं, ईमेल चाहते हैं तो आप यहां पर टिक कर देंगे एंड इसके बाद में सेकंड वाले के ऊपर टिक करेंगे और फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखोगे कि आपका अकाउंट यहां पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और आपको एक ईमेल भेजी गई है जो कि आपको 24
घंटे के अंदर वेरीफाई करनी होगी। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मुझे ईमेल मिल चुकी है। मैंने यहाँ पर इस जिसके अंदर लिंक दिया है क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपको मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए OTP सेंड किया है। वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो नंबर यहाँ पर आपके सामने है वो नंबर आपको एक कैप्चा कोड का भरना है और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और अब आपको यहाँ पर अपनी कोरस्पोंडेंस यानी कि जो आपने स्टेट सिलेक्ट की थी अभी वो सिलेक्ट करनी है। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है ये यहाँ पर फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आपने यहाँ पर रजिस्टर की है। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया यानी कि चूज किया वो यहाँ पर आपको डालना है। डालने के बाद ये सिक्योरिटी कोड या कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा, बट ये इंटरफेस उनके लिए आएगा जिनका अकाउंट कंप्लीट यहाँ पर हुआ है। बट अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई किए हो तो आपके सामने लॉगिन करते हुए ही यूजर प्रोफाइल का सेक्शन आएगा जहां पर आपको अपनी बाकी की जानकारी देनी है। जैसे कि यहाँ पर गाइज आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th सेलेक्ट की हुई है। बट अगर आप यहाँ पर सिंपली 10th पास हो तो आप यहाँ पर 10th भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हाईएस्ट स्ट्रीम आपको देखने को मिलेगा, तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर ये चीज लागू है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 12th वाले सेक्शन में हाईएस्ट स्ट्रीम का ऑप्शन नहीं आता, 12th इस वाले ऑप्शन में आता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह से आपको जानकारी देनी है। फिर है एडिशनल क्वालिफिकेशन, कोई अन्य क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर दिया है, आपका यहाँ पर पैन कार्ड नंबर दिया है। अब आपको यहाँ पर जो आपका ये आई एग्री टू सब्सक्राइब इसके ऊपर टिक करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन पर्टिकुलर्स आ जाएंगे यानी कि क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो मैंने अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th साइंस सेलेक्ट किया, इसलिए मेरे सामने यहाँ पर अतिरिक्त ऑप्शन भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको 12th की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके PDF के फॉर्मेट में एंड साथ ही यहाँ पर आपको डिटेल्स देनी होगी अगर आप भी 12th की जानकारी यहाँ पर दिए हो। अगर आप नहीं दिए हो तो आपके सामने ये वाले ऑप्शन नहीं आएंगे। तो बेसिकली मैंने दी है तो इसलिए यहाँ पर मुझे नंबर भी देने हैं। 12th के इंग्लिश में टोटल मार्क्स क्या आते हैं, हिंदी में कितने, फिजिक्स में कितने, केमिस्ट्री में कितने, मैथ में कितने, वो आपको यहाँ पर लिखना है। और उसमें जो आपको प्राप्त हुए थे वो आप ऑब्टेन्ड मार्क्स वाले सेक्शन में इस तरह से भर देंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको भर करके दिखाए हुए हैं। इसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर आता है सीरियल नंबर ऑफ मार्कशीट। आपको 12th की जो मार्कशीट है उसका सीरियल नंबर यहाँ पर देना है या फिर रोल नंबर देना है। अगर सीरियल नंबर नहीं है, कौन सी स्टेट के द्वारा आपने ये 12वीं पास की वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड आपका क्या था, जैसे कि स्टेट बोर्ड है तो मैंने स्टेट बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर दिया गया तो आप यहाँ पर खुद का बोर्ड जो भी है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आती है 10वीं की जानकारी, जो कि अगर आप 10वीं के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है, इसमें बताना कि आपके नंबर किसके अंदर थे, मार्क्स या फिर CGPA। जैसे कि मैंने मार्क्स सेलेक्ट किया तो यहाँ पर टोटल मार्क्स मैंने डाले हुए हैं। जो नंबर आपको उनमें से आए थे वो आप ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको सीरियल नंबर देना है आपकी मार्कशीट का, किस स्टेट के द्वारा आपने पास किया वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपका बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है PDF के फॉर्मेट में और यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आपका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो दोनों में आप एक ही सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे जो कि आपने यहाँ पर मार्कशीट में किया है। एंड फिर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने आएगी कम्युनिकेशन पर्टिकुलर्स यानी कि एड्रेस की जानकारी। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर इन लाइन के अंदर भर देंगे। जैसे कि एड्रेस लाइन फर्स्ट टू स्टेट अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है, पिन कोड यहाँ पर डाल देना है, आपका नंबर यहाँ पर दिया है, ईमेल आईडी यहाँ पर आपकी दी गई होगी, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आप यहाँ पर लिख देंगे, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऊपर टिक कर देंगे। कोई अन्य मोबाइल नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर इसके अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट के अंदर आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। अब गाइज आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि ये जो आपका फोटो है ये कैसा होना चाहिए। फोटो आपका टेकन नोट बिफोर अप्रैल 2023 यानी कि अप्रैल 2023 से पहले का नहीं लिया होना चाहिए। साइज 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। एंड जो फ्रंट पोर्ट्रेट है इन लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर यानी कि लाइट बैकग्राउंड आपके फोटो का होना चाहिए। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आपको बोला है कि आपको एक ब्लैक स्लेट लेनी है और वो आपको चेस्ट के सामने करनी है, जिसमें कि आपको आपका नाम लिखना है और डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखनी है कि किस डेट में आपने फोटो को लिया है। और ये जो आपको चीजें लिखनी है ये आपको व्हाइट चौक के माध्यम से लिखनी है। तो इस तरह का फोटो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और फिर वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। एंड इसके बाद में जो आपका स्टेट रेसिडेंस यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है। जैसे ही आप ये तीनों फाइलें अपलोड कर देंगे तो ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन सेव
के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में सभी जानकारी आपकी यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। आप जैसे कि देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर अपडेट वेरीफाई आधार करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अग्निवीर के सेक्शन में आपको अग्निवीर एमआर म्यूजिशियन 11/2023 इस तरह से देखने को मिलेगा। पब्लिश डेट यहाँ पर दी गई है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सामने अग्निवीर में कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपकी क्वालिफिकेशन या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ यही दो चीज ऐसी है। अगर आप 10वीं पास है तो फिर तो क्वालिफिकेशन का कोई मतलब बनता नहीं कि उसकी वजह से आपके सामने ये ना आए। बट अगर आपकी डीओबी दी गई डीओबी के अंतर्गत यानी कि उसके बीच में नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप डीओबी के अकॉर्डिंग एलिजिबल है तो तभी आप यहाँ पर अग्निवीर एमआर म्यूजिशियन को देख पाएंगे। अब आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इन तीनों के ऊपर टिक करना है, फिर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी पर्सनल पर्टिकुलर्स है वो आप देखेंगे। फुल नेम आपको यहाँ पर एक बार फिर से एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। बाकी की जानकारी में आपको डोमिसाइल यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है। एंड इसके बाद में जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर एंटर 12 डिजिट आधार नंबर। तो जो आपका 12 डिजिट का आधार नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड इसके बाद में जो आपका पैन कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आप यहाँ पर नीचे आइए और आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एजुकेशन पर्टिकुलर्स आपके सामने है, यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर डिटेल्स ऑफ 12th साइंस क्वालिफिकेशन, अगर आप 12वीं के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप किन 3 सब्जेक्ट की यहाँ पर परसेंटेज काउंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और फिर आपको यहाँ पर आपकी 10th की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आपको ये वेरीफाई करनी है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर मिलिट्री रिकॉर्ड में आपसे पूछे कि आप कभी डिस्चार्ज किए गए आर्म फोर्स के द्वारा पहले, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या कभी आप पहले भी इनरोल हुए आर्म फोर्स के अंदर, तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके पास नेशनल कैडेट सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कीजिए। एंड इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपकी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है, आपको ये सब वेरीफाई करनी है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर मिससेलेनियस में आपसे पूछे कि आपने इस एंट्री के बारे में कहाँ से जाना है, कोई भी एक रीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आपको नेवी में अप्लाई करने के लिए क्या चीज मोटिवेट करती है, इनमें से कोई एक रीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्या आपको स्विमिंग आती है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर गाइस यहाँ पर म्यूजिक एबिलिटीज में पूछा है डू यू सिंग, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू रीड म्यूजिक, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर हाँ तो आपको बताना कि किस तरह का वो आपको यहाँ पर बताना होगा। डू यू प्ले बाय ईयर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू प्ले फ्रॉम मेमोरी और बाय रूट, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू हैव एनी डिग्री इन म्यूजिक, अगर हाँ तो यस कीजिए। यस करने के बाद में आपको उस डिग्री का नाम देना है और उस डिग्री का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। इसके बाद है कि आपके पास डिप्लोमा है इन म्यूजिक के अंदर, अगर हाँ तो यस, और अगर आप यस करें तो आपको डिप्लोमा अपलोड करना होगा। डू यू हैव एनी अदर ग्रेडेड सर्टिफिकेट इन म्यूजिक, अगर हाँ तो यस। एंड यस करने के बाद में सर्टिफिकेट का नाम और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। क्या आपके पास कोई अवार्ड है म्यूजिक के अंदर, अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद में फिर आपको बताना होगा कि कौन से लेवल का है और उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप 0 लिखेंगे। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर ईयर के अंदर वो चीज़ लिख सकते हैं कि 1 2 3 जो भी है। इसके बाद में डू यू हैव ए म्यूजिक सर्टिफिकेट फ्रॉम एन इंटरनेशनल, अगर आपके पास है तो आप इसमें यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू हैव म्यूजिक सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी रिप्यूटेड म्यूजिक इंस्टीट्यूशन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी म्यूजिक कंपटीशन, अगर हाँ तो यस, और फिर उसके बाद में आपको अपलोड म्यूजिक सर्टिफिकेट वो भी करना है। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन स्कूल कॉलेज सोशल रिलीजियस फंक्शन, अगर हाँ तो यस, और इसके बाद में उसका सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। फिर डिटेल्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड, विंड इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जो भी है बेसिकली वो आप यहाँ पर इस तरह से टिक करके बता देंगे। एंड ये सभी टिक करने के बाद में जो भी बेसिकली आपके पास इनमें से है उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में यहाँ पर वो सभी डॉक्यूमेंट आ चुके जो कि आपने अपलोड किए हैं अभी तक। आप व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके उनको व्यू कर सकते हैं। एंड फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे अगर आपको लगता है कि सभी डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हुए हैं। एंड इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर जो आपकी प्रायोरिटी है वो इंडिकेट करनी है। तो आपके सामने इंडिकेट प्रायोरिटी का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरह से इंटरफेस है। तो बेसिकली इसमें अग्निवीर एमआर यही रहेगा, इसमें कोई अन्य प्रेफरेंस आपको नहीं देनी है। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप एक बार फिर से आपने जो जानकारी भरी है उन सभी को चेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर यहाँ से यस कर देना है कि हाँ मेरी जानकारी सही है, मैंने सभी को डबल वेरीफाई कर लिया है। अब यस करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुकी है। आप यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करेंगे। एंड जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस
स्टेटस है इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने किस पर अप्लाई किया और एक्शन के ऊपर क्लिक करके आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।